इस अनाउंसमेंट को बड़े ध्यान से सुने। ये आज हम लोग जो रैली कर रहे हैं, ये जो मार्च हम लोग निकाल रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। हम लोगों ने 18 तारीख को एक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में हमारी कुछ मांगे थी और उसमें 3 मुख्य मांगे थी, जिसमें हमने एसओएस से मांग की थी कि जब तक बच्चों की क्लासेस नहीं होती है, इंटीरिम मेजर के तौर पर यानी इमरजेंसी मेजर के तौर पर सारे बच्चों की जो परीक्षाएं हैं उसे ओबी मोड में और हाइब्रिड मोड में करवाया जाए, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन हो जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो, क्योंकि सभी छात्र ऑफलाइन देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए जो ऑफलाइन देना चाहे वो ऑफलाइन दे, जो ऑनलाइन देना चाहे वो ऑनलाइन दे। और इसके साथ ही एक मांग थी कि छात्रों को तुरंत स्टडी मटेरियल दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग 18 तारीख को यहाँ पे प्रदर्शन किए और प्रदर्शन में हम लोग का एक डेलीगेशन मिलने जाना चाहता था प्रिंसिपल जी से, लेकिन प्रिंसिपल जी अपने ऑफिस में नहीं थे। तो जब छात्रों का गुस्सा बढ़ा और छात्रों ने गुस्से में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत पैसे वाले घर से नहीं आते हैं और रोजाना कल्याणपुरी, नरेला, तवाना या सोनीपत से 200 रुपये खर्चा करके नहीं आ सकते हैं अपना स्टडी मटेरियल लेने के लिए। तो इसमें छात्रों का गुस्सा फूटा और छात्रों ने सड़क जाम किया। तो प्रिंसिपल को मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा और हमें मिलने के लिए बुलाना पड़ा, पर अंदर हमें नहीं पता था कि हमारे खिलाफ एक साजिश चल रही थी। हम 2 छात्रों को अंदर बुलाया गया और प्रिंसिपल के गुंडे, मैं उनको गुंडे ही कहूँगा, क्योंकि वो किसी ड्रेस कोड उनका नहीं था, कोई गार्ड नहीं थे, वो सिविल ड्रेस में थे। उन 25 लोगों ने 2 छात्रों पे हमला किया और नहीं, ताला गेट का उन्होंने बंद कर दिया और बार बार जो हमारे साथ कांस्टेबल गए थे मिलवाने के लिए, उनके बोलने के बावजूद भी वो ताला नहीं खोला और ये कहा कि इनको अंदर ही रखना है, अंदर ले चलोगे। फिर हमें घसीट के अंदर ले जाया गया इस बिल्डिंग में, प्रिंसिपल के ऑफिस में। उमा शंकर पांडे जी प्रिंसिपल है अभी, उनके ऑफिस में ले जाया गया। उनके ऑफिस में 25 लोग घुसे। सवाल ये बनता है कि उनके ऑफिस में 25 लोग क्या कर रहे थे और उनके ऑफिस में हमारे साथ बदतमीजी की गई, गाली दिया गया, मेरा बाल खींचा गया। इनफैक्ट खाली वो ऑफिसर गाली नहीं दे रहे थे, प्रिंसिपल साहब खुद गाली देते हुए पाए गए। अरे उमाशंकर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमाशंकर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ये अकेला इंसिडेंट नहीं था जो हमारे साथ हुआ, ये तो उस दिन हुआ जिस दिन हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जब हमको मालूम था कि बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे 2 दिन पहले घटना हुई कि एक छात्र ऐसे ही पूछने के लिए गया था, तो उस छात्र का जवाब देने की जगह, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उस छात्र को 5 गार्ड ने घसीट के अंदर ले जाकर पीटा है। और ये इकलौती घटना नहीं है, इनकी बदतमीजी और गुंडागर्दी की। इनकी बदतमीजी और गुंडागर्दी हमेशा बढ़ती रही है, पहले भी ये लोग गुंडागर्दी करते रहे हैं। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज आप देख रहे हैं कि ये लोग गेट के अंदर बुला के स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा जो भी यहाँ पे पहले आए हैं कि पहले यहीं पे लंबी लंबी लाइन लगती थी 2000 बच्चे की किताबों के लिए। पूरा किताब नहीं देते ये लोग पैसा लेने के बावजूद भी। राज मजबूरी में इन्होंने डर के मारे छात्रों के अंदर छात्रों को बुला रहे ताकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। और इसीलिए इन सारी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे ऋषि गेट तक, गेट नंबर 4 तक। आज सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप छात्र हमारे इस मार्च में शामिल हो, अन्यथा इनकी गुंडागर्दी और इनकी बदतमीजी हमेशा चलती रहेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मार्च में शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम कुछ मांगों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, जिसमें प्रोटोकॉल आ गया कि छात्रों का एग्जाम ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों में करवाया जाए और ओबी माध्यम से लिया जाए। और एक और सूचना आपको दे देना चाहता हूँ मैं कि जब इन्होंने हमें पीटा था तो हमारे साथी जतिन है, इनका हाथ मोड़ा गया और हाथ में इनका फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण हाथ में इनके प्लास्टर चला हुआ। तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शंकर इस्तीफा दो। ये हमें अपना टीचर ये कहते कि हमारे टीचर हैं, हमारी बातें मानते हो। देखिए जब छात्र अपनी बातें बनवाने के लिए कहते उनके साथ क्या किया है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी हमारे साथ मार्च में आए। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे छात्रों पे हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। स्टडी मटेरियल का हक मांगते नहीं किसी से। होश में आके काम करो काम करो काम करो। होश में आके काम करो काम करो काम करो। नहीं किसी से भीख मांगते 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 नहीं किसी से भीख बोल दिया बीच में। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अगर स्टूडेंट्स उनसे ये सवाल पूछते कि भैया जो किताबें आपको हमारे एडमिशन के 14 दिन बाद ही दे देनी चाहिए, ये यूजीसी का गाइडलाइन है कि 14 दिन के भीतर स्टूडेंट को किताबें मिल जानी चाहिए, यानी कानूनन चीज है। वो आप 3-3, 4-4, 5 महीने इनफैक्ट एग्जाम तक पूरा नहीं देते और उसके लिए स्टूडेंट उससे सवाल पूछते कि कब आएंगी किताबें, तो वो हमें माँ बहन की गालियां देते हैं। उनके गुंडे जो अंदर बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल गुंडा पांडे, इतना उनको ताव आ जाता है कि वो गाली क्लोज करते हैं, माँ बहन की गालियां में देते हैं, स्टूडेंट को अंदर ले जाके कमरे में बंद करके पिटाई करते हैं। और ये सिलसिला जो अभी हमारे जो प्रतिनिधि मंडल अंदर गए थे बात करने, उनसे पहले भी ये हुआ था और हमने वो मांगे उठाई थी, मगर इस बार इन्होंने अति कर दी। सबके सामने बातचीत करने के बहाने अंदर बुलाया और कमरे में बंद करके 30 गुंडों के साथ गाली गलौज करते हुए हमारे साथी जतिन का हाथ तोड़ दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऐसे गुंडे उमाशंकर प्रिंसिपल को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उन पे माफी चाहूंगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वीसी में पता नहीं क्या साठगांठ है, इस मामले को इतना हाईलाइट होने के बावजूद, अखबारों में इसकी कवरेज होने के बावजूद, लिखित शिकायतों के बावजूद अभी तक वो गुंडा प्रिंसिपल के पद पर है। ऐसे शिक्षण संस्थानों में ऐसे गली मोहल्ले के गुंडों का कोई काम नहीं है। तो हमारी मांग है कि छात्र हित में ऐसे गुंडे को यूनिवर्सिटी के अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। अरे उमाशंकर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, उमाशंकर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हमारा जो आंदोलन है ये बहुत मूल बेसिक, मतलब न्यूनतम, इसके अलावा चीजें चल ही नहीं सकती। सिर्फ वो 3 डिमांड्स है। हमारी पहली डिमांड ये है कि हमको पढ़ने के लिए किताबें दी जाए। क्या ये कोई गलत डिमांड है? नहीं। क्या हम लोग स्टूडेंट हैं और हम कह रहे हैं कि हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, हमें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, तो क्या ये कोई गलत मांग हमने उठाई है? नहीं। मगर कोई सुनवाई नहीं। हमारी दूसरी डिमांड है कि हमें ऑफलाइन पढ़ने के लिए कक्षाएं दी जाए, क्योंकि ऑनलाइन के लिए हमारे घरों में, मैं बता दूं, ऐसा का मेजर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा दलित बैकग्राउंड से आता है, गरीब परिवारों से आता है। घर में बहुत कम आमदनी है, उनके पास अपना निजी फोन नहीं होता, खासकर लड़कियों के पास तो अपना पर्सनल फोन बिल्कुल नहीं होता। और उसमें भारत में जो सिग्नल की स्थिति है, जो तिल्लियां गिरती और उठती रहती है मोबाइल की, उससे जूझते हुए ऑनलाइन रह पाना, ये अपने आप में एक हैरानगेज चीज है। तो हमारी डिमांड है कि ना तो ऑनलाइन पढ़ाई हो पाती है, ना हम पढ़ पाते, ना टीचर ही पढ़ा पाते, इसलिए हमें पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लासेस दी जाए।
क्या ये कोई गलत मांग है? आप मुझे आवाज देके बताइए गलत मांग है? और जोर से ताकि अंदर तक सुनाई दे। क्या पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास मांग रही है? अपने कोई गलत डिमांड है? और हमारी एक जो मांग है बहुत इंपॉर्टेंट मांग है, उससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। हमें किताबें नहीं मिली, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्वयं की वजह से हुआ, क्योंकि ना उन्होंने किताबें दी, ना मैं क्लास दी, ना सब्जेक्ट में कुछ आता पता चला। इसलिए हमारे पास तैयारी का कोई समय नहीं मिला। इसलिए अब ये हमें चॉइस दिया जाए कि हम ओबी ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। क्या ये हमारी कोई गलत मांग है? नहीं। जोर से बहुत आवाज आनी चाहिए। नहीं। हमारी बहुत मूल मांग है। ये वो बच्चे नहीं यहाँ पर खड़े जो इधर पर घूमने के लिए आते हैं, ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, पढ़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ आना भी इनके लिए भारी है, 100 रुपए किराया लगा के आते हैं। यहाँ रेगुलर में अमीर घरों से आए हुए लोग बच्चे पढ़ते हैं, मगर उनको सारी सुविधाएं दी गई है, उनको लाइब्रेरी दी गई है। यहाँ सामने एक बड़ा लाइब्रेरी है, ये भारत के बड़े लाइब्रेरी में से एक है। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है। इनको रेगुलर में एसी बस पास मिला हुआ है, ऑल गुड। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, कहीं से घूमिए, मगर हमें मुश्किल से 1 रूट का बस पास मिलता है, वो भी कुछ 1 महीने के लिए जब हमारी क्लासेस चल रही होती है। क्या हम स्टूडेंट नहीं है? क्या हम छात्र नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है यहाँ पे इस भारत में पढ़ने का? क्या वो अधिकार, वो समानता क्या हमें नहीं दी जा सकती? हम अपनी बस कुछ मूल मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उसी के लिए हमारा आंदोलन है, प्रदर्शन है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रदर्शन में और ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे और इस आंदोलन को, इस मांग को, जो हमारा मांग है उसे सफल बनाएंगे। छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेगुलर क्लासेस देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। तो पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देना होगा, देना होगा, देना होगा। ऑल रूट बस पास देना होगा, देना होगा, देना होगा। और लाइब्रेरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। रेगुलर क्लासेस देना होगा, देना होगा, देना होगा। करना रोज करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी प्रतिनिधियों का एक दस्ता हमारी इन्हीं मांगों को लेकर, हमारी समस्याओं, हमारी चिंताओं, हमारी दिक्कतों को लेकर अंदर गए हैं। यहाँ पर जब हम इकट्ठा हुए हैं आज, एसएल प्रशासन की गुंडागर्दी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, लापरवाह, गैर जिम्मेदार रवैये के खिलाफ तो हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि एसएल प्रशासन द्वारा ये भ्रष्टाचार केवल हमारा स्टडी मटेरियल मारने का नहीं है, केवल हमारी क्लासेस मारने का नहीं है, केवल हमसे हमारे पढ़ने को लेकर बेसिक हक ये जो मार रहे हैं उसका नहीं है। एसएल प्रशासन हम छात्रों से पढ़ाई के इस दौर में, जीवन के इस बेहद महत्वपूर्ण समय में हमारी पढ़ लिख कर समाज में जो आगे बढ़ पाने की आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, उन्हें मारने की पूरी कोशिश एसएल प्रशासन कर रहा है। आज फर्स्ट ईयर के छात्रों की बात कर ले तो एडमिशन के बाद से ज्यादातर छात्र यही बताते हुए मिलेंगे आपको कि या तो उनकी क्लासेस नहीं लगी हैं, या जो थोड़ी बहुत लगी भी हैं
उसमें बहुत कम छात्र ज्वाइन कर पाते हैं। साथियों, ये वही एसओएल प्रशासन है जो जब ऑफलाइन मोड में क्लासेस होती थी तो बहुत कम रूम्स कैंपस में बुक करते थे, जिसमें एक क्लास के जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका एक छोटा सा हिस्सा ही उस क्लासरूम में फिट हो पाता था। और वही चलन ऑनलाइन क्लासरूम में भी पूरी तरीके से एसओएल ने इसको फॉलो किया है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर पे क्लासेस कंडक्ट की गई हैं कि एक छोटी संख्या के आगे जो छात्र में जो क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन ही ना कर सके, नेटवर्क कनेक्शन के बावजूद ज्वाइन ना कर सके। इस तरीके के बैरिकेड एसओएल प्रशासन ने जानबूझकर लगा रखे हैं। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पर पूरी फीस देने के बावजूद हम जितनी फीस एसओएल प्रशासन में देते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी हम स्टूडेंट्स पर, एसओएल स्टूडेंट्स पर नहीं खर्च किया जा रहा है। एसओएल में लाखों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कभी लाइब्रेरी जाएंगे एसओएल की पता करने की कोई किताबें ऐसी हैं जो हम इशू करा सके, तो आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए चंद कुछ हजार किताबें, वो भी फटी पुरानी खस्ता हालत में आपको मिलेंगी। तो ये जानबूझकर इस तरीके का सिस्टम एसओएल ने क्यों बनाकर रखा है, इस यूनिवर्सिटी ने क्यों बनाकर रखा है, ये समझना पड़ेगा हमें। हर साल यहाँ पर पिछले कई सालों से महज केवल 60 से 70 सीटों, 1000 सीटों पर ही दाखिले होते हैं। ऐसा क्यों? क्रांतिकारी युवा संगठन कई सालों से ये मांग उठाता आ रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में नए कॉलेज खोले जाएं। जो कॉलेज पहले से खुले हुए हैं उनमें सभी में इवनिंग मोड में भी क्लासेस लगाई जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को औपचारिक मोड में, फॉर्मल मोड में, रेगुलर मोड में क्लासेस ले पाने का अधिकार मिले। लेकिन जानबूझकर छात्रों को एसओएल, डीयू के एसओएल में धकेला जाता है ताकि समाज में एक बहुत छोटा हिस्सा, जो बहुसंख्यक हिस्सा प्राइवेट स्कूलों से आता है, बड़े बड़े स्कूलों से आता है, बड़े बड़े परिवारों से आता है, केवल वो इन रेगुलर कॉलेजेस में पब्लिक फंडेड एजुकेशन का अधिकार हासिल कर सके। बाकी सब या तो अपना हक उठाते हुए इनके प्रशासन से पिटते रहे, गाली खाते रहे, या केवल घटिया स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के लिए हर रोज एसओएल के दरवाजे पर अपने तलवे घिसते रहे। हमने जब यहाँ दाखिला लिया है तो क्या हम यहाँ पर बराबर शिक्षा, समान शिक्षा, रेगुलर के बराबर शिक्षा लेने के हकदार नहीं है क्या? कई बार एसओएल प्रशासन बेशर्मी से यह आर्गुमेंट देता है कि अरे ये तो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें पूरी क्लासेस देकर हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छा स्टडी मटेरियल देकर हम क्या करेंगे, इन्होंने तो जान के एसओएल में एडमिशन लिया है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमें एसओएल में धकेला गया है क्योंकि इस व्यवस्था ने हमें रेगुलर में जगह नहीं दी, सीट नहीं थी, हमारे लिए व्यवस्था नहीं बनाई। तो एसओएल में हमारा संघर्ष बराबर सुविधाओं का है, रेगुलर के बराबर क्लासेस का है, रेगुलर के बराबर अच्छी लाइब्रेरी का है, रेगुलर के बराबर 180 दिन रेगुलर क्लासेस का हमारा संघर्ष है। और उस संघर्ष में ये हमें धक्का दे सकते हैं, हमें गाली दे सकते हैं, हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं पूरी, लेकिन इनको हम बताते हैं हम लाखों छात्र हैं और ये प्रशासन में बहुत चंद लोग बैठे हैं एसओएल के। हम लाखों छात्र तब तक संघर्ष करेंगे जब तक रेगुलर के बराबर हमें 180 दिन की क्लास नहीं दी जाती, जब तक हमारे लिए एसओएल का कैंपस नहीं खोला जाता जहां पर हमें रेगुलर क्लासेस मिले, जब तक हमें रेगुलर के बराबर लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिलती और बस पास की सुविधा नहीं मिलती, और तब तक जब तक ये रेगुलर और एसओएल ओपन लर्निंग का अंतर खत्म नहीं हो जाता।
हमारी साथी हैं जिनको अगर आप उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे तो या तो अपने मम्मी का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अपने पापा का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, या अपना उनके पास होगा नहीं होगा तो याद नहीं होगा। ऐसा क्यों है? एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड के आने के बाद ही पहली बार घर में अपना इंडिपेंडेंट स्मार्टफोन खरीदने पर वो मजबूर हुए। और आज जब यूनिवर्सिटी खुल गई है कथित तौर पर, तथा कथित तौर पर, तो ऐसा क्यों है कि केवल 1/3 हिस्से के लिए यूनिवर्सिटी खुली है? डीयू का बहुसंख्यक हिस्सा एसओएल और एनसीडब्ल्यू पढ़ता है। तो रीओपन डीयू का मतलब क्या केवल रीओपन डीयू रेगुलर है क्या? रीओपन डीयू एसओएल नहीं है क्या? ये सवाल हमें आज यहाँ पर रखना पड़ेगा और तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक रेगुलर और एसओएल के बीच का अंतर खत्म नहीं हो जाता और हमें बराबर अधिकार नहीं मिल जाते। तो एसओएल छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा। अरे ऑल रूट बस देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे इस लाइब्रेरी तुमको खोलनी होगी, खोलनी होगी, खोलनी होगी। तो एसओएल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे अमरशंकर पांडे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे अमरशंकर पांडे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एसओएल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो। एसओएल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसओएल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
गुंडागर्दी नहीं सहेंगे।